अस्सलाम नाज़रीन, पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ बहुत गर्दिश कर रही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एक अमार नामी नौजवान का दिन दिहाड़े कत्ल हो जाता है। अब मुझ समेत हर इंसान जिसने भी ये न्यूज़ सुनी है वो इसके असल हकायक जानने की तलाश में है। वो ये जानना चाहता है कि उस नौजवान का कत्ल किसने किया और क्यों किया, और इस सब से मुतालिक जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है उनका क्या मौक़िफ़ है। तो नाज़रीन, इस वक्त तक 3 तरह के हकायक हैं जो मंजर आम पर मौजूद हैं। आज इस वीडियो में हम उन तमाम हकायक की बात करेंगे और कुछ ऐसे सवालात आप लोगों के सामने रखेंगे जो आप लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए नाज़रीन, इन हकायक को तफसील से जानते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट के बारे में। डॉन न्यूज़पेपर की 6 दिसंबर की न्यूज़ ये बताती है कि 6 दिसंबर को दिन के वक्त पीसी ढाबा, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का एक मशहूर कैफेटेरिया है, वहाँ पर 3 नौजवान जिनमें राना अमार, हुज़ैफ़ा और दिलावर नामी 3 नौजवान एक गाड़ी में बैठे थे। वो कैफेटेरिया के सामने गाड़ी में बैठकर गपशप कर रहे थे। अब डॉन न्यूज़पेपर ये कहता है कि उस गपशप के दौरान उन तीनों दोस्तों में से हुज़ैफ़ा नामी जो एक नौजवान था, उसके पास एक पिस्टल थी। वो पिस्टल को साफ़ कर रहा था। साफ़ करते करते जब उसने पिस्टल को चेक किया तो उससे गलती से गोली चली और नौजवान अमार को वो गोली लगी। और डॉन न्यूज़पेपर ये कहता है कि अमार को 3 गोलियां लगी, जिसकी वजह से वो मौके पर जो है ना उसकी हालत ख़राब होगी। उसके वही दोस्त, तो उनमें से जो हुज़ैफ़ा था, अब चूँकि उससे ये गलती हुई थी तो वो उस वक्त मौके पर जो है ना डर गया और वो वहाँ से फ़रार हो गया। उसका जो दूसरा दोस्त था दिलावर, उसने अपनी दोस्ती का हक़ अदा किया और उस नौजवान जो अमार था, जो क्रिटिकल सिचुएशन में था, उसको वहाँ से वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ले गया। लेकिन अमार ज़ख्मों की ताब ना ला सका और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो नाज़रीन, डॉन न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग पुलिस दिलावर नामी लड़के को फ़ौरन कस्टडी में ले लेती है और वो नौजवान जिससे गोली चली थी उसको बाद में अरेस्ट किया जाता है। और इस तरह डॉन न्यूज़पेपर ये बताता है कि जो नौजवान अमार है उसका कत्ल उसके दोस्त की गलती की वजह से हुआ। लेकिन ये कत्ल पंजाब यूनिवर्सिटी में पीसी ढाबा के बाहर हुआ है। तो नाज़रीन, ये है डॉन न्यूज़पेपर की पहली रिपोर्ट। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के मौक़िफ़ की कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया इस पर क्या कहती है। तो नाज़रीन, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया में उसके जो प्रो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर खालिद साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाद में बाकायदा यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की जाती है कि इस तरह का कोई भी वाक़या पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ये कहती है कि कहीं पे भी किसी भी सीसीटीवी कैमरा में इससे रिलेटेड कोई फुटेज नहीं है और ना ही कोई आई विटनेस है जिसने गोली चलने की आवाज़ सुनी हो। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का यह भी कहना है कि कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कुछ एरियाज़ और कुछ जगह हाईलाइट करके दी हैं कि यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। तो जब हमने वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस देखी हैं तो वहाँ पे इस तरह के किसी भी इंसिडेंट का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। हाँ, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का ये मानना ज़रूर है कि जो वो राना अमार है उस नौजवान का कत्ल ज़रूर हुआ है, लेकिन उसका कत्ल यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हुआ। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि उसका कत्ल यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, वो झूठ बोल रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी के नाम को ख़राब करना चाहते हैं। अब यूनिवर्सिटी में से कुछ ऑफिशियल्स का ये कहना है कि उस नौजवान का कत्ल यूनिवर्सिटी से बाहर किसी जगह पे हुआ है, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो नाज़रीन, ये था दूसरा मौक़िफ़। अब बात करते हैं तीसरे मौक़िफ़ की और वो है स्टूडेंट्स का मौक़िफ़। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप है, जामिया इस्लामी के नाम से मशहूर है। उनका ये कहना है, उन्होंने प्रॉपर वीसी ऑफिस के सामने एहतजाज किया है और उन्होंने कई रोड्स भी बंद किए हैं। उनका ये कहना है कि अमार नामी नौजवान जामिया इस्लामी का एक एक्टिविस्ट था, वो हमारी तंजीम का हिस्सा था। उसको मुखालिफ ग्रुप के कुछ लोगों ने आकर दिन दिहाड़े
सब लोगों के सामने कत्ल किया है और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया झूठ बोल रही है। नाज़रीन, जामिया इस्लामी के स्टूडेंट्स का ये मौक़िफ़ है कि यूनिवर्सिटी CCTV जो फुटेजेस हैं उनको हाइड करने के चक्कर में, अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जवाबी जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये सिर्फ झूठ है। राना अमार का किसी भी तलबा की किसी भी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो नाज़रीन, ये थे अब तक के हक़ाइक़ जो इस वक्त मंजर आम पर है। लेकिन अब मेरे यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर उस नौजवान का कत्ल किसने किया और क्यों किया, और इनमें से हम किस हकीकत को सच माने कि आखिर कौन सच कह रहा है और कौन अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि फ़र्ज़ करें हम ये बात सच मानते हैं कि जो डॉन न्यूज़पेपर में शाये हुआ है वो ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि अगर उस नौजवान का कत्ल उसके दोस्त की गलती की वजह से हुआ तो आप ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में गन लाने की इजाज़त कैसे मिली? क्या यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी इतनी नाकिस है कि कोई स्टूडेंट गन लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाता है और उसकी सिक्योरिटी को भनक तक नहीं होती? या फिर गन लेके जाना यूनिवर्सिटी में अलाउ है? आप खुद बताएं इस सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल, फ़र्ज़ करें हम ये मानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है उसका मौक़िफ़ ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि उस स्टूडेंट का कत्ल किसी और जगह पे हुआ है और उसको यूनिवर्सिटी में ले जाया गया है। तो आप ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में जब गाड़ियाँ एंटर होती हैं तो क्या उनकी चेकिंग नहीं होती? क्या उनकी चेकिंग इतनी नाकिस है कि आपको ये नहीं पता चलता कि उस गाड़ी में एक ज़िंदा शख्स को ले जाया जा रहा है या फिर एक लाश को? और वो लाश जिसको गोलियां लगी हों, जो खून में लथपथ हो, वो गाड़ी में यूनिवर्सिटी में कैसे एंटर हो सकती है? नाज़रीन, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के मौक़िफ़ कि जामिया इस्लामिया के जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इस वाक़े पर पर्दा डालने की कोशिश है, यूनिवर्सिटी इसके हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश कर रही है, तो क्या उनकी बात ठीक है? नाज़रीन, मैं जामिया इस्लामिया के जो एक्टिविस्ट हैं उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उनका ये जो मौक़िफ़ है उसको मैं किसी हद तक सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आप सबके सामने कुछ अरसा पहले मुल्तान में नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में एक बस ड्राइवर ने दिन दिहाड़े एक नौजवान स्टूडेंट को अपनी बस से कुचल डाला और उसकी लाश को यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने 3-4 घंटे तक रोड पे रखा और किसी को भी उसके करीब तक नहीं जाने दिया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस वाक़े के ऊपर पर्दा डालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसके हक़ाइक़ को छुपाने के लिए। तो नाज़रीन, ऐसा होता है सिर्फ इस इदारे में नहीं, बहुत से इदारों में जब भी इस तरह का वाक़या होता है तो कुछ लोग सिर्फ अपनी झूठी शान और शौकत बचाने के लिए इस तरह के वाक़े के ऊपर पर्दा डालते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि उस नौजवान के साथ, उस नौजवान की फैमिली के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है जिसका दिन दिहाड़े कत्ल हुआ है। तो नाज़रीन, ये थे अब तक के हक़ाइक़ जो इस वक्त सामने आ चुके हैं। अब इसकी असल हकीकत क्या है, उस नौजवान का असल कातिल कौन है, उसको कत्ल क्यों किया गया, ये कुछ दिन तक खुल के सामने आ जाएगा, तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करें। लेकिन आखिर में उस नौजवान के लिए मग़फ़िरत की दुआ है कि अल्लाह ताला उस नौजवान की मग़फ़िरत फरमाए और उसकी फैमिली को, उसके ख़ानदान को, उसके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला उस नौजवान को और उसकी फैमिली को इंसाफ दिलाए। और आखिर में वो लोग जो इस वाक़े के हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग जो इस वाक़े के आड़ में अपनी सियासत को चमकाने के चक्कर में, तो उनके लिए अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ है। और उन लोगों से एक सवाल है कि आप किसी भी मासूम इंसान के कत्ल के हक़ाइक़ को आखिर कब तक छुपाते रहे? क्या आप नहीं जानते कि एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर? तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।